नवीन मूल निवासी ने प्रचार प्रसार किया, तेज जीत की जताई उम्मीद, बोले वंदे भारत न्यूज का हार्दिक आभार। शुरुआत वंदे भारत ने करवाई तो जीत भी वंदे भारत के नाम से होगी। बनभूलपुरा का वोटर मेरे साथ, पहले कांग्रेस ने लूटा, अब भाजपा लूटी आ रही है। मुस्लिमों को बेवजह जेल में डाला जा रहा है। तो आज हमारे बीच नवीन मूल निवासी जी हैं हमारे यहाँ। इनको आज़ाद समाज पार्टी से मेयर का टिकट मिला है। आज हम जानना चाहेंगे मूल निवासी जी, आपको यहाँ से मेयर का टिकट मिला है, आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं इसमें? देखिए, हमारी सबसे पहले प्राथमिकता है इस हल्द्वानी को नजूलीकरण से समाप्त कर यहाँ की जनता को मालिकाना हक दिलवा देना। प्रथम है ये हमारे अपील में भी, अपील नहीं हमारी निस्तारण पत्र है, निस्तारण पत्र नहीं वो शपथ पत्र है। उसमें मैंने लिखा भी है शपथ पत्र मैं नहीं मिल पाया तो यही मेरा निवेदन समझना। और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने वायरल करी हैं। उसमें CCTV लेस हम पूरा मोहल्ला बनाएंगे और नशा मुक्त हल्द्वानी है उसमें हमारा मुख्य, और इसका नाम है टेक्निकल हब, बेरोजगारों के लिए भी है, ठेले रिक्शा फट टुक टुक और अन्य जितने भी गरीब लोग हमारे रेहड़ी पटरी लगा रहे हैं उनके लिए भी है। और उसमें हमारी महिलाओं के लिए है, जैसे शौचालय को उनको दिक्कत होती मार्केट में आती है, उनके लिए सिर्फ स्पेशल महिला शौचालय हैं, जगह जगह बनाए जाएंगे, शॉपिंग जहाँ जहाँ जब वो बाजार हैं। और रैन बसेरा है हमारे जीर्णोद्धार हो चुका है, उनको ज़्यादा भी लेना क्योंकि इधर उधर से व्यापारी आते हैं, उनको रात हो जाती है, हमारे शहर में उनको दिक्कत ना हो वो भी है। अन्य बहुत सी चीज़ें हैं उसमें। मेरे निस्तारण पत्र में बहुत बिंदु है। यदि जनता का मुझे मत मिलता है और मिल ही रहा है मुझे, बिल्कुल आपके आशीर्वाद से जीत हमारी निश्चित है। जीत का अंतर हमने ज़्यादा नहीं रखा है, हमने एक वोट रखा है, बस हम एक वोट से जीत रहे हैं, इतना ही में प्यार चाहिए। बनभूलपुरा में कैसी स्थिति है आपकी? बनभूलपुरा में मैंने इन दोनों पार्टी को, भाजपा तो कहीं से कहीं तक है नहीं वहाँ, आपको पता ही है। कांग्रेस के लिए मैंने बाड़ा लगवा दिया चारों तरफ से, कहीं से भी नहीं घुस पाएंगे कांग्रेसी। 75 साल से उन्होंने रेड लगा दिए दोनों ने मिल के, और मैंने जनता समझ चुकी है और जनता के बहुत जागरूक जनता है, उन्होंने अपने तोड़ फोड़ देखी है, उनके बेगुनाह लोग जेल में हैं। वहाँ का माहौल कैसा हो गया, बच्चों का हाल क्या हो गया है, इन्हीं की सरकार ने किया है, वो किसी से रुका नहीं है। यदि अगर नशा हो रहा है तो इन्हीं की सह पे हो रहा है, और अगर कुछ जो भी हो रहा है इन्हीं दोनों सरकार पहले तो कांग्रेस ने लूटा है इनको, अब 15 साल से भाजपा लूटते आ रही है। इन्होंने तोड़ने फोड़ने का काम किया है, बुलडोजर चलाने का काम किया है, ये जनता को समझ में आ गया। और जनता को सबसे अच्छा हमारा एक मुद्दा है जो इन्होंने 75 साल से छला है, हमारा है मालिकाना हक अपनी भूमि का। जब उनकी ज़मीन हो जाएगी तो वो मालिक बन जाएंगे, इस बात को समझ चुके हैं। और वन साइडेड बिल्कुल क्लीन स्वीप हो रहे हैं दोनों पार्टी, वहाँ से कोई नहीं है वहाँ से। आप क्या समझते हैं कि इस चुनाव के पूर्व, चुनाव होने के बाद कि क्या अतिक्रमण का मुद्दा दोबारा से उठेगा या नहीं उठेगा? देखिए, अगर आपका ये जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो जो हो गया है पिछला उसको तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नई नीति बनाएंगे उसमें, क्योंकि नीतियाँ ये जो अतिक्रमण हुआ ये इन्हीं के कारण हुआ, इनकी सरकार थी। और अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है तो इन्हीं की डबल इंजन की सरकार से तोड़ा जा रहा है। तो ये तो व्यापारियों के लिए भी बड़ा नुकसान कर दिया इन्होंने, सभी को नुकसान, जब सब समझ चुके हैं इस बात को। और हम आज़ाद समाज पार्टी से हैं, हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने और बाकी हमारे संगठन ने मुझ पर विश्वास जता के एक सेवक के रूप में मुझे भेजा है, और इनकी गलतफहमी में दूर करना चाहता हूँ। ये भ्रमित कर रहे हैं दोनों पार्टी कि उसका नाम कहते हैं कि केंद्र में भी बैठी है हमारी सरकार और राज्य में भी बैठी है, तो इनको ये बताने जाता हूँ कि एक शेर हमारा सांसद में ही बैठा है। अगर यहाँ से कोई काम जाएगा तो रुकेगा नहीं, वो तो खाल उधेड़ के काम करवा देगा, क्योंकि उसका सेवक यहाँ है, यहाँ से काम भेजने वाला, और काम होंगे 100% होंगे। आप मानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो हैं वो इतने बाहुबली हैं कि सरकार को हिला सकते हैं? बाहुबली नहीं, मतलब एक उनके पास संविधानिक है, संविधान है, वो संविधान की बात करते हैं, कलम की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं,
सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं और संविधान की बात करते हैं और जो गरीब है वोटर है उसकी बात करते हैं। अच्छा, आपके नज़र में जो बनफुलपुरा क्षेत्र है उसमें जो समस्याएं हैं उनको लेके आपकी प्राथमिकता क्या है? देखिए, उधर एक टंचिंग ग्राउंड बहुत समय से है, जिसके कारण बहुत से लोग वहाँ बीमार हो चुके हैं और बहुत से लोग चले भी गए हैं। उसका निस्तारण नहीं हुआ है। ये जानबूझ कर किया गया है। ये हमें वोट भी समझते हैं और हमें नुकसान भी करते हैं। ये सोचते हैं बस ये जिंदा रहे वोट देने के लिए। ये बस घिसट घिसट के अपनी ये मुस्लिम समाज को, दलित समाज को तो उन्होंने बहुत ही समझ लिया, लेकिन समझ गए हैं जनता क्या हाल है और इस बार परिणाम अच्छे आने वाले हैं। हमारे पक्ष में है परिणाम। आपको क्या लगता है कि बनफुलपुरा की जनता और आगे शहर की जो महानगर की जनता है ये आपको कितना सपोर्ट कर रही है? देखो, मेरा जो अपील है, जो निस्तारण पत्र है और शपथ पत्र भी है, वो जो पढ़ रहा है वो कह रहा है कि ऐसा शपथ पत्र आज तक किसी ने नहीं बनाया। मैंने उनसे ये कहा कि इसको फेंकना नहीं, ये मेरे खून पसीने से बना हुआ है और मुझे इसको बनाना जरूरी था क्योंकि आपके पास भेजना था और इसको संभाल के रख लीजिएगा। आप अपने एक वोट से मुझे जिताएंगे तो ये पहला मुद्दा तो मेरा 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 2-4 दिन ऐसे लगता है। 1 तारीख से हमारा ज़मीनों के ये मालिकाना हक की हमारे कार्य स्टार्ट हो जाएगा। सब फाइलें इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएंगी। सब फाइलें इकट्ठी होने के बाद सीधे अपने संसद में पहुंच जाएंगी। वहाँ से हो हल्ला होगा और यहाँ हम इनकी दोनों अगर सरकार कुछ भी कहे तो हम धरने में बैठेंगे। हमारे संग सब लोग बैठेंगे और उस काम को हम पहले प्राथमिकता रखेंगे। आप क्या सोचते हैं यदि आप जीत भी गए, सरकार भाजपा की है, तो क्या आपको वहाँ से फंडिंग होगी शहर का विकास करने के लिए? महानगर बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। हम लाएंगे। कैसे लाएंगे आप? हमें पता है, वो सब पूरी जानकारी है हमें। तो आप सुनिश्चित करते हैं कि जीत आपकी होगी? बिल्कुल सुनिश्चित है, जीत हमारी है और आपके वोट से, आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से, सभी जनता का आशीर्वाद और निरंतर प्रयास मिल रहा है मुझे। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जनता अब समझ चुकी है, अपने लिए वोट दे रही है। जनता इस बार अपने लिए वोट दे रही है, अपने मकान के लिए वोट दे रही है, अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए वोट दे रही है, नशा मुक्त हल्द्वानी के लिए वोट दे रही है, बहुत सी चीज़ें हैं उसके लिए वोट दे रही है। मैंने जनता से कह दिया अपने आप को वोट दो आप इस बार। समस्त संपूर्ण समाज के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ रहे हैं, सर्व धर्म समभाव के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और सभी धर्म का मुझे मिल रहा है। मुझे